घर जिसको इतनी मेहनत लग जाती है बनाने में, सालों की कमाई लग जाती है उम्र भर की, उसमें क्या लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण आग लग जाती है? बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। पहले तो हम जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मैं अपने इंटीरियर पे घर को सजाने में तो आराम से 10-20 लाख रुपए खर्च दूंगा, पर मैं 5,000 रुपए फायर सेफ्टी के लिए नहीं खर्च सकता। सबकी ये सेम मेंटेलिटी है क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता। सो सर, कौन कौन से टूल्स हैं जो घर पे हम रख सकते हैं फायर सेफ्टी के लिए? फायर एक्सटिंग्विशर जी बहुत कॉमन चीज है। अभी इतना एडवांस हो गया है, फायर अलार्म सिस्टम है। अगर आप घर पे नहीं हो, कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्ट करके आपके मोबाइल पे सिग्नल भेज देगा। कितनी सेफ चीज है, पर लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगी चीज है, जबकि ये कोई महंगा खर्चा ही नहीं है। आप अपने घर को इन छोटी छोटी चीजों से कितना सेफ बना सकते हैं। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं कि सिलेंडर को जब आग लग जाती है तो कोई कहता है कि गीला कपड़ा करना चाहिए, कोई कहता है ऐसे कंबल ओढ़ दो। तो मेन क्या आप बताएंगे कि करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? बेसिकली फायर के लिए चाहिए क्या? फायर को आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक हीट और एक ऑक्सीजन। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चीज कट कर दी तो फायर बुझ जाएगी। जो ब्लैंकेट है, अगर आपने किसी चीज पे डाल दिया तो ब्लैंकेट ऑटोमेटिकली उसका ऑक्सीजन कट होगी तो फायर खत्म। 2 hours रेटेड फायर ब्लैंकेट आते हैं। ये बड़ी महंगी चीजें नहीं है, वो सस्ती चीजें हैं, आप अपने घर पे रख सकते हो। नमस्कार सभी को, होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें कैसे आग लग जाती है, क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। आज हम घर के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे क्या हमारी कॉमन मिस्टेक्स रहती हैं जिनके कारण आग लग जाती है और उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जैसे हमने पिछली बार कमर्शियल बिल्डिंग्स का डिस्कस किया था, लेकिन घर जिसको इतनी मेहनत लग जाती है बनाने में, सालों की कमाई लग जाती है उम्र भर की, उसमें क्या लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण आग लग जाती है? ये ना क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि घर में क्या चीजें होती हैं। बड़ी कॉमन सी चीजें हैं। पहले तो हम जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मैं अपने इंटीरियर पे घर को सजाने में तो आराम से 10-20 लाख रुपए खर्च दूंगा, पर मैं 5,000 रुपए फायर सेफ्टी के लिए नहीं खर्च सकता। ये जी। सिर्फ मेरी मेंटेलिटी या आपकी या एक सबकी ये सेम मेंटेलिटी है क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। बिल्कुल। जब तक हमें किसी चीज की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं होगी तो हम उस पर पैसा क्यों खर्चेंगे? जी सबको पता है कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए घर बनाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल। अब एक छोटी छोटी चीजें हैं, एक फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी कॉस्ट बड़ी नॉमिनल सी 1,000 रुपए से कॉस्ट आ जाती है। अगर एक फायर एक्सटिंग्विशर आप अपने घर पे रख लेते हो तो उसकी कॉस्ट 1,000 रुपए है। जैसे हम कहते हैं किसी बंदे को हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक के आने के जो पहले जो क्रिटिकल 10 या 15 मिनट होते हैं, कितने क्रिटिकल होते हैं जी। अगर उस टाइम पे बंदे को सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप फायर के जो पहले 5 मिनट होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं। जब फायर कहीं कोई इंसिडेंट स्टार्ट होता है और वहां पे हमने अगर सही टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लिया तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। जो आपके पूरे घर को नुकसान पहुंचा सकता था वो एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज में खत्म हो जाता जिसकी कॉस्ट क्या है? 1,000 रुपए। जी। हम इसी पे ध्यान नहीं देते कि 1,000 रुपये बचाने के लिए हम, ये भी नहीं है कि लोग बचाने की बात भी नहीं है, बात क्या है? अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या काम करती हैं, किस लिए हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि फायर सेफ्टी है क्या और फायर सेफ्टी में आपको करना क्या। अब आपने घर की बात की, अब घर पे क्या करना है? देखो छोटी छोटी चीजें हैं। एक इलेक्ट्रिकल पैनल है। अगर हम बात करें तो जो फायर से का जो इंसिडेंट होते हैं वो मोस्टली घरों में शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर जो अपने खाना बनाने वाले सिलेंडर होते हैं उनकी वजह से होते हैं। जी। आप कोई भी डाटा उठा लो, आपको मिलेंगे 95% केसेस सिर्फ इन्हीं 2 कारणों की वजह से मिले। इसमें इसको हम बड़े अच्छे से बचा सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, अगर हमने अच्छी कंपनी के ISI मार्क्ड, कंपनी आप कोई भी यूज करो, ISI मार्क्ड जो MCBs लगवाए हैं, केबल जो है वो अंडरसाइज नहीं लगवाई,
जितनी भी हमने वायरिंग करवाई है अंडर साइज नहीं है, इंसुलेशन प्रॉपर है, ISI है, तो आपके शॉर्ट सर्किट के चांसेस 60% नीचे आ गए, 70% नीचे आ गए। इसी से आपका फायर इंसिडेंट बच गया। जी। और अगर हम जो अपने सिलेंडर्स हैं जो घर पे हम खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उनका टाइम टू टाइम उसके रेगुलेटर्स हैं जो उसकी पाइप्स हैं चेंज करवा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं कि सिलेंडर में कोई लीकेज तो नहीं है। क्या एक छोटी सी चीज़ है, रात को सोते हुए आप सिलेंडर बंद कर दो, बिल्कुल, है ना, ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस की है। यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से फायर होती है। बिल्कुल। ये अगर हमने संभाल लिया, हमने सोच लिया, अपने सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को समझाने की बात है कि फायर है क्या। जी। अगर ये चीज़ मुझे समझ आ गई तो मैंने अपना नुकसान बचा लिया। जी। सो सर कौन-कौन से टूल्स हैं जो घर पे हम रख सकते हैं फायर सेफ्टी के लिए? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको फायर एक्सटिंग्विशर जी। बहुत कॉमन चीज़ है। अभी इतना एडवांस हो गया है, फायर अलार्म सिस्टम है। अगर आप घर पे नहीं हो, आपके घर पे कोई इंसिडेंट हो जाता है, जी। वो फायर अलार्म सिस्टम डिटेक्ट करके आपके मोबाइल पे सिग्नल भेज देगा। मतलब मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, जी। मुझे क्या पता मेरे घर पे क्या हो रहा है, कैमरास नहीं देख रहा मैं हर टाइम, पर अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई शॉर्ट सर्किट, भगवान ना करे कुछ हो, अगर हो गया तो वो आपके फ़ोन पे सिग्नल आ जाएगा। कितनी सेफ चीज़ है जी। ये, पर लोगों को पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है, जबकि ये कोई महंगा खर्चा ही नहीं है। आप अपने घर को इन छोटी-छोटी चीज़ों से कितना सेफ बना सकते हो। जी, और ये सस्ती है, हमारी घर में तो बल्कि कितने सालों की कमाई लगी होती है। अभी एक घर बनाने में बंदे की जितनी कमाई है सारी खत्म हो जाती है, जी। उसके बाद वो लोन ले लेता है। एक हम मिडिल क्लास बंदे की बात कर रहे हैं, वो अपनी पिछली सारी कमाई खत्म कर देता है और अगले आने वाले 10-15 साल का लोन भी शुरू कर देता है। जी। तो इसके लिए हमारा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। सो सर अगर बात करें जो हम फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पे तो मैंडेटरी होता है स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह लगाना, तो इंडिया में क्यों नहीं ये चीज़ें मैंडेटरी, या फिर लोग क्यों इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं? हम ना बचपन में पढ़ा करते थे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, मतलब आज से 20-25 साल पुराना, तब भी हम पढ़ते थे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और आज भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री ही है। जब हम ये छोटी-छोटी चीज़ें समझ जाएंगे ना, इससे गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाए हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे समझने की है। जी। जब मुझे समझ आ जाएगी कि मुझे अपने घर को सेफ बनाने के लिए ये सब कुछ लगाना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जी। क्योंकि नॉर्म्स तो गवर्नमेंट ने बना दिए, पर आज मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछले पॉडकास्ट में हम NOC की बात कर रहे थे। आज आप मार्केट में चले जाओ, मार्केट में जाके आप ये देख लेना कि मेरे हिसाब से 20 से 30% कमर्शियल बिल्डिंग्स के पास NOC होगी। 70% लोगों ने अभी तक NOC नहीं ली होगी। नहीं ली होगी। उनको पता ही नहीं है कि NOC की इम्पोर्टेंस क्या है। वो समझते हैं सिर्फ एक लायबिलिटी। जी। पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब लोगों को अपना दिमाग समझेंगे, लोग अपनी सेफ्टी समझेंगे, तभी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। तब तक सिर्फ ये बातें बुक्स में ही रह जाएंगी। जी सर, जैसे स्मोक डिटेक्टर होता है वो कैसे वर्क करता है, एंड क्या हर घर में जैसे मैंडेटरी है? स्मोक डिटेक्टर ना 2 तरह के होते हैं जी। एक होता है हीट और एक होता है स्मोक। अब इसमें क्या है, जो स्मोक डिटेक्टर है वो स्मोक को, इसमें एक फैन रहता है छोटा सा ना, एरियल फैन होता है। वो क्या करता है कि जब कोई स्मोक आएगा, नीचे से स्मोक आया, वो फैन घूमने लग जाता है, उससे वो अंदर उसके मतलब जो चार्ज आता है और वो सिग्नल जाता है पैनल को। जी। हीट डिटेक्टर और दूसरा होता है हीट डिटेक्टर। उसमें एक थर्मोस्टेट रहता है छोटा सा। वो थर्मोस्टेट मतलब जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाता है, जैसे बायोमेटल्स हम पढ़ते थे बचपन में, वो थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर पे जाके सिग्नल दे देता है। ओके। तो ये स्मोक और हीट डिटेक्टर का जो फिनोमिना है काम करने का, वो ये है। और जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या मतलब घर पे एक इनफ होता है कि जैसे किचन के लिए अलग से चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, नॉर्मली हर चीज़ के लिए अलग है। किचन के लिए, ऑयल के लिए अलग है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। पर हम घर पे एक छोटा अगर ABC 4 kg का ABC जो 800-900 रुपये मात्र आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, वो भी रख लें तो हम अपना बहुत नुकसान बचा सकते हैं। जी। हम डीप में नहीं जाते, लोगों को
इस बात पे हम नहीं समझाते कि इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना है, पर अगर आप एक छोटा सा 4 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर भी अपने घर पे रख लेते हो तो बहुत सेफ है। मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था, वहाँ पे एक वीडियो आई, कोई इसी के फायर के लिए वीडियो बना के डाल रखी थी किसी ने। उसने उस वीडियो में डाल रखा था एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आता है जो अराउंड 200-300 ग्राम का होता है। ओके। कि आप अपने घर पे बचा सकते हो इस फायर एक्सटिंग्विशर को लगा के। पर लोगों को ये नहीं पता कि वो फायर एक्सटिंग्विशर किसी काम का नहीं है। ओके। अब आप छोटा सा 200 ग्राम का एक्सटिंग्विशर, अगर कोई फायर होती है तो वो उसको खत्म करने से, फायर को खत्म करने से पहले खुद खत्म हो जाएगा। तो अगर और 4 केजी का फायर एक्सटिंग्विशर सबके लिए उठाना बहुत ईजी है। कोई भी 4 केजी उठा सकता है जी। और आराम से यूज कर सकता है। इसके अंदर जो पाउडर है वो नॉन टॉक्सिक है, किसी को मतलब कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको चल भी गया, थोड़ा सा धुआं जरूर होगा पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा बॉडी को। जी। तो ये चीजें थोड़ा सा देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं कि आप कोई भी एक छोटा सा मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर पे रख लो। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं कि सिलेंडर को जब आग लग जाती है तो कोई कहता है कि गीला कपड़ा करना चाहिए, कोई कहता है ऐसे कंबल ओढ़ दो, तो मेन क्या आप बताएंगे कि करना क्या चाहिए एग्जैक्टली? ये बिल्कुल ठीक चीजें हैं। ब्लैंकेट्स हैं। ब्लैंकेट्स क्या है बेसिकली, फायर के लिए चाहिए क्या? फायर को आगे बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, एक ऑब्जेक्ट, एक हीट और एक ऑक्सीजन। जी। अगर आपने इन तीनों में से एक भी चीज कट कर दी जी तो फायर बुझ जाएगी। अब जैसे वो ब्लैंकेट की बात कर रहे हो या गिले कपड़े की बात कर रहे हो, जो ब्लैंकेट है अगर आपने किसी चीज पे डाल दिया, कोई किसी लकड़ी में आग लगी, आपने उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, तो ब्लैंकेट ऑटोमेटिकली उसका ऑक्सीजन का जो सप्लाई है कट कर देगा। जी। ऑक्सीजन कट होगी तो फायर खत्म, फायर चलेगी नहीं। जी। ये ब्लैंकेट्स भी ना मार्केट में नॉर्मल, हम अपने ब्लैंकेट्स तो हैं जी। 2 आवर्स रेटेड फायर ब्लैंकेट आते हैं। ओके। कि ये बड़ी महंगी चीजें नहीं है, वो सस्ती चीजें हैं, आप अपने घर पे रख सकते हो। कोई इंसिडेंट हो गया, ब्लैंकेट डाल दिया, फायर एक्सटिंग्विशर डाल दिया। ये चीजें छोटी छोटी अवेयर, अब आपको भी शायद नहीं पता था, अब हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपको जैसे ही बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर इस कॉस्ट का है, तो क्या आप अभी मेरे से शायद इस पॉडकास्ट के बाद पूछोगे मुझे अपने घर के लिए चाहिए? मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये चीजें महंगी बहुत है, कॉस्टली। जैसे मुझे भी इसका प्राइस नहीं पता था, मुझे लगा कॉस्टली होता होगा, बट बहुत जेन्युइन है। एंड इवन आपने जो ब्लैंकेट की बात की है कि वो भी होती है, सो इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। हम अपने घर पे रख सकते हैं जी। कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप और मैं या कोई भी कहीं भी जा रहा है, किसी आपने अगर कहीं रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो तो आप 1000 रुपए से ऊपर खर्च किया आओगे जरूर एक बार में, और उसी 1000 रुपए में आप अपने घर को 1 साल के लिए सेव कर सकते हो। बिल्कुल। तो क्या इम्पोर्टेंट है? तो लाइफ। बिल्कुल, लाइफ है तो सब कुछ है। जी। सो सर, मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे ही कितने टाइम तक इसको चेंज करते रहना चाहिए, कैसे इसका ध्यान रखें? जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें एक केमिकल होता है, पाउडर जो होता है उसमें एक केमिकल होता है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ओके, जिसको मैप कहते हैं। बिल्कुल। इसकी परसेंटेज होती है। अब हर जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें जो परसेंटेज होगी वो डिपेंड करती है 30, 50, 70, 90 कितनी परसेंटेज का आप पाउडर यूज कर रहे हो। जी। और अगर आप नॉर्मल 30% वाला यूज करते हो तो 1 साल, अगर आप 60-70% मैप वाला यूज कर रहे हो तो 2 साल, और अगर आप 90 मैप यूज कर रहे हो तो 3 साल आपको उसको रिफिल करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। और जैसे स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं उसको भी क्या रेगुलेट करते रहना चाहिए? नहीं, स्मोक डिटेक्टर को कुछ नहीं होता, ओके, वो चलते रहेंगे। स्मोक डिटेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स बाद आप एक बार उसको खोल के उसको साफ करके दोबारा लगा दो। आप अब खुद कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है आपको। और क्या आप कोई 3 डिवाइसेस बताओगे जो हर घर में होनी ही चाहिए, मतलब कि आज के टाइम में वो लग्जरी नहीं, नीड बन चुकी हैं? जो नीड है, मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखो अपने घर में, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप डिटेक्शन सिस्टम अपने घर पे लगवा के रखो। ओके। ये आपके घर की शो को भी खराब नहीं करेगा, आपका घर अच्छा लगेगा। और इसके साथ एक तीसरी चीज है जो आपने अब पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक सुप्रेशन सिस्टम नाम की चीज है। ओके। ये बहुत महंगे थे क्योंकि
और अब थोड़ी इनकी कॉस्ट काफ़ी डाउन आ गई है। जैसे जैसे लोगों को पता लग गया है, कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, तो इसका रेट काफ़ी डाउन आ गया है। ओके। और ये लगाने बहुत ईजी है। जो आपके घर पे इलेक्ट्रिकल पैनल है, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वहाँ पे एक 2 किलो का क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर लगा के इसकी वायरिंग उसकी केबल करवा सकते हो। यस। ये अगर आपके मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कभी भी कोई इंसिडेंट होता है, आप वहाँ पे हो या नहीं हो, ये ऑटोमेटिकली उसको खत्म कर देगा। ओके। वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। वो कोई खास कॉस्टली नहीं है, हर कोई इसको कर सकता है। तो मैं फिर यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसके बारे में नॉलेज लो, बताओ। आजकल कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर चीज यूट्यूब पे पड़ी है। आप किसी भी चीज के लिए यूट्यूब सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसी तरह मैंने अब जैसे हम ये इंफॉर्मेशनल वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, जी जी। सब देख रहे हैं, आपको हर चीज मिलेगी, कुछ भी कीजिए। तो जैसे आपने डिटेक्टर की भी बात की थी, फायर डिटेक्टर की, जब कोई पर्सन घर पे है ही नहीं तो उसे चलो पता तो चल गया, लेकिन उसके आसपास भी कोई नहीं है घर के, तो फिर कैसे वो प्रिकॉशन ले सकते हैं? मान लो वो है ही दूसरे शहर। मैं आपकी बात मान गया। एक तो है कि अभी घर में धुआं उठा और मुझे पता लग गया, और दूसरा है मेरे घर में से आग की लपटें उठ रही हैं, अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर मुझे मेरे पड़ोस से मुझे फोन आ रहा है। तो आप बताओ, आपके हिसाब से क्या सेफ है? पहले वाला ऑप्शन। आपके पास चांस तो है बचने का, कुछ तो किसी को तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। यही रीजन है कि फायर अलार्म सिस्टम जरूरी है जी। आप नहीं हो, आपके जब घर पे आग लगी, फिर भी तो आप पड़ोसी को बोलोगे ना, शीशा तोड़ के अंदर चला जा। ये आप धुएं पे ही बोल दोगे, तो आपका भी नुकसान कम होगा, आपके पड़ोसी तो बिल्कुल ही बच जाएंगे जी। ये जरूरी है चीज़। सो अगर किसी ने आपकी सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, मैं अवेलेबल हूँ। जी। मेरा ईमेल आईडी है electronica1320@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर मेरे यूट्यूब चैनल पे मेंशन्ड है जी। आप वहाँ पे कॉल कर सकते हो। और दूसरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हो। जी। एंड एट लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इनके व्यूअर्स को? मैं तो सबको यही बोलूँगा, ठीक है, भगवान के भरोसे रहना ज़रूरी है, और मतलब पूरा ट्रस्ट भी होना चाहिए भगवान पे, उसमें कोई शक नहीं है, पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सिर्फ भगवान के भरोसे, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरु नानक साहब ने भी बोला है, किर्त करो, किर्त करके ही आगे बढ़ेगा, सिर्फ भगवान के भरोसे कुछ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद सर। थैंक यू।